दिल्ली क्राइम, नज़र सब पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिल्ली क्राइम में। आज हम पहुँचे हैं लाडवा के स्वास्थ्य केंद्र में, जहाँ पर एक तो ये जानते हैं यहाँ पर किससे क्या हुआ है, यहाँ पे कैसे मर्डर हुआ है? मर्डर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल कुमार। कमल कुमार, कहाँ से भी है? मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ भीम आर्मी भारतीय कमीशन हरियाणा। जी जी, कैसे हुई हत्या? ये किसने मर्डर की? हुआ है। जातिवाद इस देश में जो है वो लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा है और इस देश की जो बहुजन है दलित समाज है उसको जीने के अधिकार नहीं दे रहे हैं लोग, दलित लोगों को। दलित। अभी एक केस हम भूले नहीं है, दूसरा हो जाता फिर उसके बाद फिर नए नए केस निकल कर सामने आ रहे हैं। इसका क्या प्रमाण है भैया? आप जो दलित लोग की बात कर रहे हैं कि जिन्हें नहीं दिया जा रहा, उसका क्या प्रमाण है? ये जो हत्या क्या उससे कुछ संबंधित रखती है? बिल्कुल संबंधित रखती है जी, कैसे हुई ये हत्या जरा बताएंगे? जी सर, सुना है। जी हाँ, उससे ज़्यादा प्रूफ चाहिए आपको जातिवाद का? चाहिए क्या? आप पूछ रहे हैं कि क्या प्रूफ है आपको चाहिए उससे ज़्यादा? तो यहाँ पे हत्या लड़की की तो हुई है? लड़के की हुई है। लड़के की? हाँ। जो जातिवादी लोग हैं ना, वो लड़की लड़का नहीं देखते, वो तो ये देखते हैं कि कीड़े मकोड़े इनको रोन दो। और संविधान इस देश का जो है वो सभी को समानता का अधिकार देता है और संविधान ये कहता है कि इस देश में जितने भी लोग हैं कि हमें मजबूर ना करें। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ना जानते हैं, क्योंकि इस देश का अकेले ग्रंथ है संविधान, जो हम सबको, वो चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई स्वर्ण दलित, सबको समानता का अधिकार देता है। और मैं तो बस यही कहूँगा कि इन दोषियों को गिरफ्तार करें। आप जानते हैं वे दोषी कौन है? बिल्कुल जानते हैं, 5 लोगों के नाम भी दे रखे हैं। तो क्या पुलिस पे को उस बात की जानकारी है? पुलिस पे नहीं हो गए भैया। बस हम तो ये चाहते हैं कि जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार। आपने अभी पुलिस की बात की थी, तो पुलिस तो वाली चोर है। अगर इस देश की पुलिस सही तरीके से काम करे ना, इस देश की बेटियों के बलात्कार ना हो, इस देश में ये युवा जो साथी है ना जो सरेआम मारे जा रहे हैं, ये ना हो, इस देश की जो पुलिस है ना, इस देश का दुर्भाग्य है कि इतना बढ़िया कानून है, साफ सुथरा संविधान है, लेकिन जो सरकारें उसको सही तरीके से लागू ही नहीं कर पा रही है। ये संविधान ही तो है जिसकी बदौलत आज आप ये वीडियो बना रही है। नारी को तो बहुत ज़्यादा अधिकार दिए हैं संविधान ने। संविधान से पहले देश की नारी की क्या व्यवस्था थी वो आपको पता ही है। और ज़्यादा बात नहीं करूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि इस देश के जो जाति सूचक जातिवादी जो मानसिकता वाले लोग हैं ना, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि ज़्यादा मजबूर ना करें हमें हर तरह के रास्ते पता है, लेकिन हम संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। पहले भी संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ी है, ये लड़ाई भी संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। हाँ जी, अभी आप कुछ नर्स के बारे में कह रहे थे, क्या कुछ थे? मैम एक्चुअली इंजेक्शन की अभी आपने बात की थी, उसके बारे में तौर पे आए हैं। मुझे इस चीज़ के बारे में मैं बताता हूँ। जी बताइए। ये मृत्यु कब हुई थी ये बताइए, और ये आपके क्या लगता है? पता चलिए ना, आज पता चली डेड बॉडी वहाँ दिखी है। हम कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? क्या ये व्यक्ति यहीं का भी है? अभी हमें कुछ नहीं इस बात का पता कि हत्या कब हुई है। हमें तो ये पता कि आज मैसेज लगे डेड बॉडी यहाँ है, नहीं तो 3 दिन से ये जो परिवार वाले हैं ये थाने में भी चक्कर काट रहे हैं। कहाँ पे इनके परिजन यही हैं, और जब ये थाने में एफआईआर कराने जाते हैं, एक बार मिलना चाहिए। एसएचओ कहता है कि मैं आपके ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज करा दूंगा। ये थाने में कब गए थे ये लोग? उसी रात को चले गए। आपका क्या नाम भैया? हाँ जी 3 बजे अजय मेरा नाम। भाई आपका क्या रिलेशन है मृतक मेरा से? भाई है वो। भाई है? हाँ, छोटा भाई है। आपको कब पता लगा कि उनकी मृत्यु हो चुकी है? मृत्यु हमें तो अभी पता लगा। हमने तो रिपोर्ट की, पहले लड़े थी, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं है, हमारे पास अकड़ के पड़े। कौन ना खड़ा था आपके पास? यहाँ पे कोई ये कहा तुम बाहर जाओगा, किसी ने तुरंत अंदर, किसी ने बाढ़ा। पुलिस में है, अमन नाम का कोई अमन, उसने बोला अंदर किसी ने बाढ़ा, इनको बाहर निकाल यहाँ से। मैं वहाँ रिपोर्ट लिखवाने गए, वहाँ उन्होंने बोला कि आप एक लेडीज फोन लेके आए यहाँ पे और वो दरखास्त दे गई आपके खिलाफ, आपके भाई के खिलाफ, इन्होंने मारपीट की। तो फिर इन्होंने तो आपकी कोई कार्रवाई नहीं हुई आपकी? हम 4 घंटे बैठे रहे वहाँ, कोई हमारी कोई सुनवाई नहीं। हम अपने घर चले गए। उसके बाद हमारा 2 थाने में गए, उन्होंने बोला कि लाडवे थाने में जाओ, आपका वो पड़ता है। तो उसके बाद इन्होंने बोला मतलब हर जगह से गुमराह किया गया, पहले उस थाने में, पहले उस थाने में। आपका कौन सा गाँव पड़ता है? हाँ जी गिलोर। ओके। 3 दिन से हम पूरे परेशान हो रहे हैं, ये कभी कुछ बोल रहे, कभी कुछ बोल रहे।
ओके, क्या चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? 7 ला देंगे, वो उल्टा केस तुम्हारे पास पड़ जाएगा। वैन वाले बोले श्यामलाल जी, उन्होंने मारे को बोला, हमने बोला भी हमारा बंदा गुम है। वो तो बंदा ठीक है जिसका चोट लग रही है, ये हमारा बंदा नुका पहले उसको देखेंगे जिसका चोट लग रही, तुम्हारे वाले को बाद में देखेंगे। अच्छा, जो मतलब ऑलरेडी गायब है उसको देखने की आवश्यकता नहीं है उन लोगों पहले को? उसको देखेंगे जिसका चोट लगी हुई है, जबकि हॉस्पिटल में सही ठीक। ये तो मैम हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई कहीं पे भी, तो आज पता लग गया हमारी लाश यहाँ पे पड़ी है, तो हम सारे यहाँ पे इकट्ठे हो गए। तो आइए हम मृतक को भी आपको दिखाने जा रहे हैं, प्लीज थोड़ी साइड दीजिए। ये भीड़ जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, उस मृतक कहाँ पे है, कहाँ पे रख, तो आइए ओह माय गॉड, आप देख सकते हैं उस मृतक की इस लाश को, कितना बुरा हाल उन परिजनों का है। और पुलिस भी यहाँ पर उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हाँ जी मैडम, आप कौन? आप भी नहीं के साथ हो? हाँ जी, नहीं के साथ। क्या नाम है आपका? नीलम है, शाहबाद से आए हैं। क्या लगते हो आप मृतक की? हमारे समाज का लड़का है। समाज का? हाँ जी। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं आप अपने समाज के बारे में? हम ये कहना चाहते हैं मैम, 3 दिन से ये लड़के की बॉडी यहाँ पे पड़ी है। क्या किसी हॉस्पिटल में से किसी शख्स को ये नहीं पता कि हमारे हॉस्पिटल में क्या हो रहा है? अभी 2-3 दिन पहले अभी हमारी एक समाज की लड़की का अभी तक मुद्दा, मतलब वो 4 जो आरोपी है अभी तक सरेआम घूम रहे हैं, उनको तो पकड़ा नहीं गया। अब तीसरे चौथे दिन फिर ये हमारा ये हाल कर दिया। क्या मरने के लिए है क्या? हम छोटे समाज से हैं तो हम मरने के लिए? मैम, समाज चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबको एक समान जीने का अधिकार है। बड़े लोगों को क्यों नहीं मारते कोई? बड़े लोगों की लड़कियों को क्यों नहीं रेप होते? हमारे समाज में क्या हमें जीने का हक नहीं है क्या? हमारे ही बच्चों के साथ ऐसा होता है, बड़े लोगों के साथ क्यों नहीं हुआ? 4 दिन पहले हमारी मनीषा के साथ ऐसा हुआ, आज हमारे बेटे के साथ ऐसा हुआ, आए दिन हमारे साथ ही होता होगा। ये मंत्री कहाँ पे गए? उनके बच्चों के साथ क्यों नहीं होता? ये जो बड़े बड़े मंत्री हैं उनके साथ भी होना चाहिए ना, ये हमारे साथ होगा आए दिन। हम तो चैन से नहीं बैठेंगे, हम बोटी भी नहीं है उठाएंगे यहाँ से जब तक वो आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे। ये पुलिस वाले भी जिम्मेवार है, ये पूरा हॉस्पिटल जिम्मेवार है, सिविल हॉस्पिटल है जो ये। तो अपने हॉस्पिटल वालों से जाने की कोशिश नहीं की? भाई 3 दिन हो गए हैं, डेड बॉडी पड़ी है, तो आप लोग को पता नहीं चला? वो कहते हैं हमें कुछ नहीं पता, कैमरे से भी काट दिया गया जो भी सीन था इसका। ओके, थैंक यू। कमल है जी, कमल क्यों है यहाँ सारे खड़े बस ये है कि जब तक सारे बंदों की अरेस्ट नहीं होती कानून अगर चाहे ना तो सबको 60 समंदर पास ही निकाल सकते हैं। और सर मेरी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब बॉडी हमारे पास आ जाए पोस्टमार्टम करा जाए, उसके बाद हम आपका होना वहाँ हम लग रहा है कि हमें लग रहा है कि आप वहाँ पर हो, क्योंकि कुछ मांगे हैं हमारी, परिवार तो है बिल्कुल गरीब।
और फॉर्मेलिटीज होती है, आपको भी पता है कि इस कंडीशन में क्या हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि आप 2 मिनट के लिए समय निकालें, हमें सिर्फ जी हाँ नहीं ये बात जी हाँ बिल्कुल सही तरीके से मॉडल है जी। चलिए ठीक है जी ठीक है। हाँ हाँ जी सर ठीक है सर एक्सक्यूज मी, किससे बात कर रहे थे आप? एसपी साहब क्या बोल रहे हैं आपका? एसपी साहब तो और पुलिस प्रशासन जितना भी है, एक कांस्टेबल से लेकर एसपी तक सभी आश्वासन ही दे रहे हैं इस वजह से कि हम कर देंगे, अरेस्टिंग करेंगे। और भी कई चीज़ें होती हैं जो एक जो SC वर्ग का एक बच्चा जब उसका हत्या होती है ना बच्चे की, हाँ जी, कुछ SC एक्ट के तहत कुछ मुआवजा भी होता है। और भी कई चीज़ें होती हैं वो जो मैं पब्लिकली नहीं बता सकता आपको। जब SP साहब और DSP साहब सामने होंगे वो जी। चीज़ें क्लियर होंगी तब हम संस्कार करेंगे। अभी तो पोस्टमार्टम भी कराएंगे, अभी सोच रहे हैं पोस्टमार्टम कराने की। क्या आश्वासन दिया आपको इस प्रशासन ने? आश्वासन तो ये होता है प्रशासन अभी की- जो बात हुई है जी आपकी? प्रशासन की जी। तरफ से ये आश्वासन होता है कि हम निस्वार्थ तरीके से, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी दबाव से कार्रवाई कर रहे हैं। और ये प्रशासन जो है ना यही बातें होती हैं। और एसपी साहब ने हमें आश्वासन भी दिया है कि वो निस्वार्थ भाव से काम करें। मैं भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अगर प्रशासन सही तरीके से कार्रवाई करेगा तो जितने युवा है ना, युवा की तरफ से बिल्कुल भी 1% भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारा जितना सहयोग होगा हम सहयोग करेंगे, लेकिन जो दोषी है उनको अरेस्ट होनी चाहिए और फांसी की सजा होनी चाहिए। क्योंकि एक जो बच्चा मारा है ना वो भी किसी का बेटा है और इतनी बुरी कंडीशन में उनकी डेड बॉडी आप देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो दिखाएं आप भी, डेड बॉडी इतनी बुरी कंडीशन में पड़ी है कि जैसे एक जानवर मर पड़ा। तो दलितों की ये जो कंडीशन है ना ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैं जो प्रशासन है मैं इनसे भी कह देना चाहता हूँ कि जो कार्रवाई है, वैसे तो ये कह रहे हैं कि हम सही तरीके से कर रहे हैं और अगर नहीं कर रहे हैं तो वो इनको पता है, और अगर नहीं भी करते तो हमें करवानी भी आती है। सीधी सी बात ये भी, क्योंकि हम तो आंदोलित लोग हैं, हमें पता भी है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि अभी बयान कराने हैं उनके फादर साहब के, बाकी फिर मिलेंगे।